हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोटोनिक ड्रग्स के बारे में। आपकी दो मात्र सिलेबस में ड्रग है, पहली है डिजिटेलिस और दूसरी है अर्जुना। तो इन दोनों ड्रग को हम अच्छे से समझ लेंगे। कार्डियोटोनिक ड्रग्स क्या होते हैं पहले हम आपको ये बताएंगे। इसके बाद में कि भैया आखिर इनका यूज हम क्यों करते हैं, आखिर कार्डियोटोनिक ड्रग हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, किन कंडीशंस में इनको यूज करना होगा, उन चीज़ों को बताएंगे। और फिर हम डिजिटैलिस और अर्जुना को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द कार्डियोटॉनिक। तो भैया कार्डियोटॉनिक कौन सी ड्रग होती है? एक सिंपल सा टर्म समझिए, लीवर टॉनिक। आप सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में लीवर टॉनिक वगैरह यूज किया ही होगा। ठीक है, टॉनिक का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि यार बड़ी कमजोरी सी लग रही, कोई टॉनिक पिला दो। टॉनिक का मतलब होता है ऐसे एजेंट्स जो आपकी मसल्स को, आपके ऑर्गन्स को, आपके शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं या पावर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये लीवर के पीछे टॉनिक लगा है, इसका मतलब ये एजेंट्स लीवर की मसल्स जो होंगी, लीवर के टिश्यूज जो होंगे, उनको स्टिमुलेट करेंगे। क्या करने के लिए? भाई डाइजेशन आपका कमजोर है, लीवर कमजोर है, तो लीवर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे कि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए। इसी तरह से बेटा यहाँ पर कार्डियक के पीछे ये टॉनिक वर्ड लगा है, इसका मतलब ये कार्डियोटॉनिक एजेंट ऐसे एजेंट्स होंगे जो आपकी हार्ट मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे या पावर प्रोवाइड करेंगे। समझ में आई बात? कार्डियक का मतलब क्या है? हार्ट होता है। और टॉनिक का मतलब क्या होता है? ऐसे एजेंट्स जो आपके बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो या जिसके पीछे लग जाएं उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कि इनका हम प्रयोग कहाँ करेंगे? भाई ऐसी कोई कंडीशन होगी जहां पे हार्ट का हमारा काम क्या होता है? हार्ट का हमारा काम होता है भैया ब्लड को पंप करना। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। अब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें हमारा हार्ट हमारी बॉडी को या हमारे बॉडी को जो डिफरेंट ऑर्गन है उनको सफिशियंट मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में हम कार्डियोटॉनिक ड्रग का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं भैया डेफिनेशन क्या है। अ कार्डियोटॉनिक्स इज अ सब्सटेंस दैट स्ट्रेंथेंस द हार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ाते हैं? इंक्रीजिंग इट्स पंपिंग पावर एंड इफिशियंसी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, हार्ट का काम यही तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिससे हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उन तक ब्लड की सप्लाई होती है ना। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हुई थी कि हमारा हार्ट जो मसल्स थी वो वीक हो गई थी या कमजोर थी किसी कारणवश, चाहे वो हार्ट फेल्योर का केस हो या कार्डियोजेनिक शॉक का केस हो, है ना, जहां पर हमारी हार्ट मसल्स काम नहीं कर पा रही थी। हमने कार्डियोटॉनिक दिया जिससे उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ गई, जिससे क्या हुआ? पंपिंग पावर एंड एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, यही सब कुछ हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जिनको समझ ना आए वो दोबारा से एक बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भैया कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए, हार्ट फेल्योर के केस में यूज करेंगे। हार्ट फेल्योर में क्या होता है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है टू कंपनसेट फॉर द हार्ट इन एबिलिटी टू पंप ब्लड इफेक्टिवली, मतलब कि हमारी जो हार्ट मसल्स होती हैं उनकी कंपनसेट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, इनएबल हो जाता है। तो वहां पर ब्लड को इफेक्टिवली पंप करने के लिए हम क्या करेंगे? कार्डियोटॉनिक ड्रग का यूज करेंगे। ये कंडीशंस कहाँ है? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का नाम सुना होगा, है ना। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर भी क्या होता है? हार्ट फेल्योर कंडीशन जैसा अपीयर होता है, मतलब कि हमारी जो हार्ट मसल्स होती हैं वो ब्लड को पंप नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जिससे हमारा कार्डियक आउटपुट जो होता है वो भैया घट जाता है। अब कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? कार्डियोटोनिक ड्रग्स का यूज करेंगे। एरिथमियाज में कंडीशंस होती हैं कि भैया जो हमारा हार्ट की एक स्पेसिफिक रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहां पर हम डिजॉक्सन वगैरह यूज करते हैं, पर ये एरिथमिया को भी बैलेंस करती है। पोस्ट कार्डियक सर्जरी, अगर आपके हार्ट की मसल्स की सर्जरी हुई है तो वहां पर भी हार्ट की, भाई अगर कोई भी चीज ऑपरेट की जाती है तो उसकी उस क्षमता को थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हार्ट की सर्जरी की जा रही है, इसलिए आपके हार्ट की मसल्स जो होंगी वो थोड़ा वीक होंगी। अब हमने बताया कि भैया टॉनिक हमेशा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो पोस्ट कार्डियक सर्जरी में भी हम कार्डियोटॉनिक ड्रग का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? दोबारा से आप लोग पढ़ सकते हैं इसको अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया है। ठीक है, देखिए आई होप समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि इतना सिंपली हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा डिजिटलिस के बारे में हम बात करते हैं, है ना। मेन चीज हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 4 स्टेप ऑफ एलॉय ने भैया डिजिटलिस के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना। तो डिजिटलिस के 4 स्टेप के बारे में आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो डिजिटलिस और अर्जुना दोनों के बारे में यही सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डिजिटलिस के अगर हम बारे में बात करें भैया तो हम हमेशा आपसे कहते हैं कि 4 स्टेप लिखने होते हैं, लेकिन आप 4 की जगह +1 कर दिया करें, भाई मेरे लिए कर दिया करें। यहाँ पर 5 स्टेप
आप लिखा करें, है ना। पांचों स्टेप में एक चीज इंक्रीज होती है, आपकी साइनोनेम्स। और अगर आप साइनोनेम्स लिख देते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर बेस्ट इंपैक्ट पड़ता है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। केवल सोर्स की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं बेटा, कि आप प्लांट के किस पार्ट से ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं, उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तब जाके आपका बायोलॉजिकल सोर्स पूरा होता है। ठीक है, तो डिजिटैलिस इज कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, दिस इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ डिजिटैलिस, और बिलोंग करता है फैमिली स्क्रोफुलेरेसी से। याद कर लीजिए, केवल दो ही ड्रग हैं आपके सिलेबस में जिनकी फैमिली स्क्रोफुलेरेसी है। ठीक है, तो एक तो आपकी होगी डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, और ये कहां से प्राप्त की जाती है भैया, ड्राइड लीव्स जो होती हैं इनसे प्राप्त की जाती है। ठीक है, यहां पर हमने कहा था आपसे एक चीज ज्यादा लिखना है, तो साइनोनेम्स। आपको पहली चीज लिखना है क्या, साइनोनेम्स। दूसरी चीज लिखना है बेटा क्या, बायोलॉजिकल सोर्स। इसमें क्या दो चीजें हो जाएंगी, क्या क्या, एक तो बॉटेनिकल नेम हो जाएगा आपका और दूसरा उसकी फैमिली हो जाएगी। ठीक है, और आपको तीसरी चीज अगर हम यहाँ पर कहें तो क्या लिखना है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, और चौथी चीज इसकी भैया लिखना है यूज, है ना। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ये हो गया आपका एक नंबर, बॉटेनिकल नेम हो गया 2 नंबर, और फैमिली इसकी हो गई 3 नंबर, और ये हो गया आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट 4 नंबर, और ये हो गया 5। तो ये 5 स्टेप हो जाते हैं। अगर आप साइनोनिम्स को हटा देते हैं तो ये आपके 4 स्टेप हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको जैसा सही लगे आप वैसे करिए। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर साइनोनिम्स की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फॉक्स ग्लोव या फेरी ग्लोव। भैया ये जीपैट में भी पूछा गया है। ठीक है, आपके कितने फार्मासिस्ट एग्जाम हुए हैं जिनके अंदर ये पूछा गया, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बॉटेनिकल नेम, तो भैया कर चुके हैं, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, फैमिली इसकी स्क्रोफुलेरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बात करते हैं भैया, तो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी। कठिन है? नहीं कठिन है बेटा, इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स में कौन से आते हैं, डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन, जिटेलॉक्सिन, डिजिटैक्सोज। मैंने एक तरह के ही लिख रखे हैं कि भैया आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार फिर से, बॉटेनिकल नेम क्या है, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, फैमिली क्या है, स्क्लोफुलेरिएसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है भैया, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स दो तरह के पाए जाते हैं। पहला है पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, दूसरा है पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी। सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन, जिटेलॉक्सिन, डिजिटैक्सोज। अब यूज की बात करते हैं बेटा इसके, तो एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट इन कार्डियक फेल्योर, डिजिटैलिस आल्सो हैज अ डाययूरेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसको तो अगर आपको याद नहीं रहता तो भैया हम इतने ऊपर बताए हैं, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर, एरिथमिया की तरह, कार्डियक स्टिमुलेंट की तरह, कार्डियक फेल्योर मतलब हार्ट फेल्योर में, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में हम यूज करते हैं, तो इसके यूज ये हो जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि भैया कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, यार ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। अगर आप लोग फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए भैया। डिजिटैक्सोज शुगर इसके अंदर पाई जाती है, डिजिटैलिस के अंदर। किलर किलानी टेस्ट जो होता है वो डिजिटैक्सोज शुगर को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, किलर किलानी टेस्ट। जनरली इसके 3 टेस्ट हैं, एक है भैया बालजेट टेस्ट, दूसरा है लीगल टेस्ट, और तीसरा है कौन सा, किलर किलानी। ये तीनों इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं किसके, डिजिटैलिस, जिनके अंदर डिजिटैक्सोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली ड्रग की आपकी, जो कि है अर्जुना। तो बेटा अर्जुना में भी हमने बताया कि आप 4 की जगह पर क्या करना है, आपको 1 करना है, मतलब कि 5 स्टेप लिखना है। ये अर्जुना की छाल यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स में बेटा, इट इज द ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड बार्क ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना बिलोंगिंग टू फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं भैया, ड्राइड बार्क से ऑब्टेन करते हैं, मतलब कि जो छाल होती है, ठीक है, उससे ऑब्टेन करते हैं। टर्मिनेलिया अर्जुना इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ अर्जुना एंड बिलोंग करता है किस फैमिली से, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली से। हमेशा 4 स्टेप के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जितना बता दूं बस केवल उतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, साइनोनेम्स बेटा है अर्जुना बार्क, इसका साइनोनेम्स होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, याद हो जाएगा आराम से। बॉटेनिकल नेम टर्मिनेलिया अर्जुना, फैमिली कॉम्ब्रिटेसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट टैनिन्स पाया जाता है, अर्जुनेटिन पाया जाता है, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनोलिक एसिड, इलेजिक एसिड, बीटा साइटोस्टेरॉल पाया जाता है इसके अंदर। एक इंपॉर्टेंट याद करना है कि भैया टैनिन कंटेनिंग ड्रग होती है। ठीक है, बाकी तो सब अर्जुना के नाम से ही मिलते जुलते आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके यूज की, तो भैया ऊपर कार्डियोटॉनिक हम पढ़ ही चुके हैं, तो एज अ कार्डियोटॉनिक यूज करते हैं। आल्सो हैव एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर टैनिन्स पाया जा रहा है। ठीक है,
एज अ डायूरेटिक्स भी ये भी काम करता है, एज अ हाइपोटेंसिव एजेंट मतलब कि आपके बीपी को कम करता है, ठीक है, स्ट्रेंथन हार्ट मसल्स एंड इंप्रूव द हार्ट पंपिंग फंक्शन, कार्डियोटोनिक के अंदर हम पढ़ ही चुके हैं, मैनेज ब्लड प्रेशर हेल्पिंग लोअर हाई ब्लड प्रेशर बाई, कैसे काम करता है भाई, बाई प्रमोटिंग द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, भाई ये आपकी ब्लड वेसल्स थी इतनी कम थी, इसके अंदर भाई जब ब्लड फ्लो करेगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब कि यहाँ पर बीपी आपका बढ़ेगा। अब ये क्या करता है कि ये जो कम इसकी एरिया थी ब्लड वेसल्स की, इसको डायलेट कर देगा, अब इतनी हो जाएगी। अब आप ही समझिए कि भैया कि इसके अंदर जब ब्लड जाएगा तो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा रहेगा कि इसके अंदर ज़्यादा रहेगा, भाई यहाँ पर जो होगा आपका बीपी डाउन हो जाएगा। तो ये कैसे काम करती है, ये भैया हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है बाय द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी डायलेशन कर देती है, डायलिसिस कर देती है, जिससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है अंदर और बीपी जो होता है या प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। क्लियर है बेटा, तो ये था ऑल अबाउट द आपके। हाँ एक चीज यहाँ पर और रह गया, हाँ देखिए इस यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडल्ट्रेंट इसका अर्जुना का क्या है, तो ड्राइड बार्क ऑफ टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, कई बार बेटा पूछा गया है तो आपको याद रखना है, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा इज द एडल्टरेंट ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना। ठीक है, ये था ऑल अबाउट द कार्डियोटोनिक ड्रग। बेटा अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच।